अंतर का कोना कोना। मनवानी है रूहानी, खुशियाँ लुटाते सब पर संतुष्ट जिंदगानी। निर्मल नयन है निश्चल, मनवानी है रूहानी, खुशियाँ लुटाते सब पर संतुष्ट जिंदगानी। सीखा है प्रेम जल से हर रूह को भिगोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। योगी पवित्र जीवन इतना सुखद सलोना, सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना। कितना सुखद सलोना, कितना सुखद सलोना, कितना सुखद सलोना। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ओम शांति ओम जी। शांति। हम सभी बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। 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 ओम शांति। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने बच्चों के ऑक्यूपेशन को समझाते कि कहते मीठे बच्चे। आप सभी बोलेंगे मीठा बाबा। मीठे बाबा। मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है, प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रजापिता ब्रह्मा, इसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। प्रश्न है, कर्मों की श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? तो इस जन्म का कोई भी कर्म पाप से छुपाओ नहीं। बाबा ने कहा श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। ये जन्म श्रेष्ठ है, श्रीमत अनुसार है। तो बाबा ने कहा
कि हर कर्म फिर श्रेष्ठ होगा। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हो तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती है। इसलिए सच्चे बाप के साथ बाबा कहे क्या रहो, सच्चे रहो। ओम शांति। तो मीठे मीठे सिखिलिते बच्चे ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। हाँ, बच्चों को समझ आ गई है। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को निश्चय है ना, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है, ये भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने के लिए। नई दुनिया से पुरानी और फिर पुरानी दुनिया से नई। इस चक्र का बाप कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है, अभी ये चक्र पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह तो पक्का निश्चय है ना। बाकी कर्मों पर ही है सारा मदार। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं। ये है ही छी छी रावण राज्य। ये भी तुम मेरे बच्चे समझते हो। दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। ये तो धुंधकारी दुनिया है ना। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, है ना। भक्ति मार्ग में एक धुंधकारी की कथा भी आती है, कैसे वो कष्ट देता था। तो बाबा ने कभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, अभी बाप का हाथ मिला है ना। भक्ति करते थे जिस बाप को पाने के लिए, उस बाप का हाथ मिल गया है। बाबा के सहारे बिगड़ तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। भक्ति मार्ग में भी ये कहानियां आती कि कैसे गाय की पूंछ पकड़ के विषय वैतरणी नदी को पार कर जाएंगे। तो गाय कौन है वो। तो बाबा ने कहा बाबा के सहारे बिगड़ तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सत्युग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को निश्चय है हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुमको मिलता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं बाप। बाप को जाना है। हम आत्माओं का वह बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन तो चाहिए ना। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। कितना सजा हुआ है, स्वर्ग का मालिक है ना। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जान चुके हो। देखो विष्णु कितना सजा हुआ है, स्वर्ग का मालिक है ना। ये तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन वह भी संगम में आते हैं। बाप समझाते पुरानी दुनिया नई दुनिया का यह संगम है। पुकारते भी हैं क्या, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया, पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। ये भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है, क्रिएटर डायरेक्टर है ना। सब मानते हैं जरूरी उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता है।
उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो ना देवता ना मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको अपना शरीर है नहीं। यह तो टेम्परेरी लिया है। खुद कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों कि मैं शरीर बिगर राजयोग कैसे सिखाऊं। मुझे मनुष्यों ने ठीक कर वितर में कह दिया है। परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूं। बाबा वार्तालाप करते हैं बच्चों से। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। ये बाप का कितना कैसा लव लेटर है कि ऐसे लगता है सामूहिक बैठ के बाबा वार्तालाप कर रहे हैं बच्चों से। देवताओं ने सत्युगी राजा ही कैसे ली, जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर सीखने राजयोग सीखे होंगे। तो ये सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने 84 का चक्र पूरा किया है, 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं, खुद कहते ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सत्युग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं माया बहुत कड़ी है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्या जानते हैं, माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं, किसको भी अच्छी किसी को भी छोड़ती नहीं है। बाबा कहे ये बात अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है। क्या कहते दुनिया में भगवान तो अंतर्यामी है। बाबा कहते ऐसे नहीं समझो कि बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं। समाचार आते हैं माया एकदम कच्चा पेट में डाल लेती है, न पूरा का पूरा निकल जाती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती है ना। माया का कब प्रभाव आ जाता है, क्योंकि माया ने पूरा खत्म कर दिया। अब बाबा की याद भी नहीं रही, बाबा के घर भी नहीं जाने वाले। बाबा को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूं, हर एक की चलन से सब मालूम पड़ जाता है। बहुत छीछी चलन भी चलते हैं बच्चे, है ना। कल बाबा ने कहा कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे छोकरे हैं, ऐसे गलत काम करते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं माया से संभालना है। माया ऐसी है किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। माया ऐसी है किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता है। इसलिए बच्चों को बाबा कहे बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है, मालूम ना पड़े कि हम विकार में गए। काम महाशत्रु है, मालूम ना पड़े कि हम विकार में गए। ऐसे भी होता है, इसलिए बाप कहते कुछ भी भूल आदि होती है तो बाबा को सच बताओ, छिपाओ नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। जो अंदर में खाता रहेगा एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बाबा कहे बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय बड़ी बड़ी कड़ी है। यह रावण की दुनिया है, हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं। ऐसी दुनिया को याद करना। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना हमारे लिए नया मकान बन रहा है। तो बाबा कहते हैं खुशी रहती है, यह है बेहद की बात। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बनती है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने के लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा कहे उतने क्या बनेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतने गुलगुल बनेंगे। हम विकारों के बस कांटे बन गए थे ना। बाबा जानते हैं माया आधा का तो एकदम खा जाती है।
तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए हैं ना, बाबा के पास तो आते नहीं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। आज बाबा ने कहा वो है नहीं, है ना। यहाँ तक कि कितने बच्चों ने खून से लिख के दिया, हम बाबा आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, यज्ञ को कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। वो भी चले गए, क्योंकि बाबा का बनना माया से देखा नहीं जाता, है ना। तो वो हप कर लेती पूरा। तो इसलिए बहुत समझदारी चाहिए। तुम्हारी लड़ाई है ही किसके साथ? माया के साथ। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोचने में आ गए। आत्मा को ही यह ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे यह थोड़े ही जानते थे। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा हैं वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। खुद कहते हो यह तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं और बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं, है ना। बाबा कितनी बार मीठे बच्चे और बच्चे भी मेरे मीठे बाबा कहते हैं। तो वही टीचर के रूप में राजयोग भी सिखाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखा ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। जो हमारा पिता है वो हमारा शिक्षक भी है, तो बाबा कहते बाप का बनकर फिर शिक्षा भी तो लेनी चाहिए, मना धारण भी तो करना चाहिए, खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बना तो फिर वह खुशी आएगी, भल कितना भी माथा मारे, फिर जैसे वे हमारा जाति भाई नहीं। यहाँ मनुष्यों के देखो कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। ये है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा, ग्रैंड फादर ब्रह्मा। उनको तो कोई भी नहीं जानते। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है। ब्रह्मा का भी देखो किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए। बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आएगा? वहां बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या? किसको भी पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। बाबा ने समझाया ये हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। पति से पावन बनना कैसे है ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको बोलो। एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाबा समझाते ये ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गांव रेखा छोड़ा था, 84 जन्म लिए हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, है ना। जो कृष्ण की आत्मा है वही ब्रह्मा बाबा है। तो कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया और लास्ट में ब्रह्मा का स्वरूप आया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है।
तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो, अभी तुम बुद्धिमान बन रहे हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो। आगे क्या थे? बुद्धिहीन थे। बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो, ये पैराडाइज के मालिक है ना। लक्ष्मी नारायण क्या है? पैराडाइज के मालिक। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना हुआ है। तुम बच्चों को ये धारणा कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझो। बस अब तो घर जाना है, धुन लगा दो, अब तो घर वापिस जाना है। बाबा को याद करना है थोड़े टाइम के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, ये भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हम देवता बनते हैं तो हमको फिर नई दुनिया भी तो चाहिए ना, इसलिए विनाश जरूर होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप कहते मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूं। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तुम्हारे कहने से मैं आया हूं, तुमको रास्ता बताता हूं। बहुत सहज मन मना भगवान वाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। बाबा के नेक्स्ट है श्री कृष्ण, ये परम धाम का मालिक और वह विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं, बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में सभी जा ना सके, बाबा ने कहा इतने सब हैं बच्चे, सभी तो जा ना सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकते। एक होते ना आर्टिफिशियल, आजकल लाफिंग क्लब हो गए, आर्टिफिशियल खुशी हा 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 करते हैं। तो बाबा कहते हैं आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों? विकार में जाते हो तो आपके पास आते ही क्यों हो? कहते थे क्या करें, रह नहीं सकते। रोज आता हूं, ना जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए, आप बिगर सदगति कौन करेंगे। है ये तो समझ आ जाता है कि भगवान के बिना कोई सदगति नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा कि विकार में जाते क्यों हो, जाते हो तो फिर आते क्यों? तो उन्होंने कहा मैं इसलिए आता हूं कि मेरी सदगति तो आप ही करेंगे ना। तो क्या पता कभी कोई ऐसा ज्ञान का तीर लग जाए, मेरा कल्याण हो जाए। आप बिगड़ सदगति कौन करेंगे। आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है बाबा हमको पति से पावन गुल गुल बना रहे हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था। अब जरूर वह सुधर गया होगा, उनको यह निश्चय था इन द्वारा ही हम सुधरे। ये निश्चय हो गया था कि यही बाबा की मुरली से ही हम सुधरेंगे। तो इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उसी ही फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। कल्प बाद उसी फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं बाबा कहे अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी उठा हुआ है। सभी आत्माएं अविनाशी हैं और बाबा कहे उनमें पार्ट भी अविनाशी उठा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं। बाबा ने कहा कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। कितना समझाते हैं, बाबा ने कहा फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। यह भी ड्रामा में होना है। बाबा ने कहा हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है, सत्व में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबर 1। यहां भी नंबर 1 है। एक का पाठ एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं
सकता। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों बच्चों प्रति प्रति मात पिता बाप बाप दादा का दादा का याद याद प्यार 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 गुड मॉर्निंग मॉर्निंग हानि मोनी बाप बाप की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों हानि को बच्चों बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता रूहानी माता पिता बाप दादा को बाप दादा को याद प्यार याद प्यार मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और नमस्ते और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठी बाप दादा थैंक यू शांति बाबा। शुक्रिया शुक्रिया ओम शांति। शांति। धारणा के लिए सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। सच्चे बाबा के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार। दूसरा, ज्ञान को धारण कर बुद्धिमान बनना है। अंदर से हड्डी खुशी में रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी। आज का वरदान, ड्रामा के पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। तो ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे, एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट के जो अनुभवी हैं वो सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे, एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी। ड्रामा में जो भी सीन हो रहा है, हम बच्चों का कल्याण नहीं है, ये निश्चय बुद्धि बनना है। तो अगर बुरा सीन भी दिखाई दे रहा है तो भी उसमें अच्छा ही देखना है। देखो बाबा कितना सहज बच्चों को समझाते हैं। तो अनुभवी आत्मा, जिसको अनुभव हो जाएगा, अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखे। ऐसे हमारे बहुत सारे अनुभव हुए हैं कि किस प्रकार से बुरा सीन में भी अच्छाई ही निकला। तो अर्थात सौ कल्याण का रास्ता दिखाई देगा, अकल्याण का खाता खत्म हुआ। तो जो बुरा सीन आया है ना, वो अकल्याण जो था वो अकल्याण का खाता खत्म हुआ और सौ कल्याण का रास्ता दिखाई दिया। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की ऑथोरिटी से अचल अडोल, इस नॉलेज और अनुभव की ऑथोरिटी से अचल अडोल। स्लोगन, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं करते। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं करते। आज के अव्यक्त इशारों में, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो कि ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है ना, अनुभव करना है। बाबा जो बातें बता रहे हैं उसको रियलाइज करना है। तो बंधन मुक्त की स्थिति क्या है, और बंधन मुक्त, बंधन युक्त और बंधन मुक्त। तो जो भी दुख और अशांति के कारण हैं, विकार हैं, उनसे मुक्त होना है। जो भी बातें हैं अशांति की, विकार की, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प, विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं, संकल्प विकल्प, तो बाबा कहते हैं आज कि अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प, विकर्मों से मुक्त बनना है।
संकल्प विकल्प विकर्म, यही जीवन मुक्त अवस्था है। संकल्प विकल्प विकर्म से बचना, यही जीवन मुक्त अवस्था है ना। कई बार होता है कोई परिस्थिति सामने दिखती है तो कितने संकल्प चलते हैं, तो वो एनर्जी तो जा रही है ना। अच्छा, ओम शांति। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। इस सम्मान में हम आज पूरा रह के थोड़ा 2 मिनट एड मेडिटेशन करेंगे। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। तो आज का 5 पॉइंट हम लेंगे। या मैं श्रीमत पर चलने वाली आत्मा, 2 सम्मानों में हम रह सकते हैं। मैं अचल अडोल आत्मा, मैं श्रीमत पर चलने वाली आत्मा, ज्योतिर्बिंदु हूँ। तो 5 पॉइंट लेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, श्रीमत, सच्चे बाप, ड्रामा और समय। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सर्व अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको हम कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। फिर श्रीमत शब्द, तो श्रीमत के अनुसार कर्म करें तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रीमत के अनुसार कर्म करें तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। बाबा ने सुबह से लेकर रात तक के लिए दिनचर्या बताई है, कैसे देखना, कैसे बोलना, कैसे चलना, पूरा सुबह से लेकर रात तक की श्रीमत है। देखने में साधारण है जैसे सब है, लेकिन फिर भी अंतर में अलग है। सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल बनो। आज बाबा ने कहा है साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल। और नेक्स्ट था समय अमूल्य है। तो जो समय को अमूल्य समझकर चलते हैं, सफल करते हैं, वह समय पर धोखा नहीं खाते। हमारा एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है, तो जो ऐसा समझकर चलते हैं वो कभी भी धोखा नहीं खाते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो मैं श्रीमत पर चलने वाली अचल अडोल आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु। परम धाम में मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया है कि आज आपने इतने अमूल्य रत्नों से मुझे आत्मा को सजाया। तो कौन से हमारी बुद्धि में टच होते हैं, आज हमने पूरी मुरली से कौन से पॉइंट अपने लिए लिए है ना। उसमें तो 1000 वैरायटी है बाबा की मुरली में, लेकिन मैंने अपने लिए क्या लिया, सारा लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं हो पाता तो कम से कम 1-2 पॉइंट जो मेरे हिसाब से है वो हम देंगे, वो शुक्रिया अदा करेंगे बोल के। ओम शांति। ओम शांति। रिंकू बहन, प्रेम बहन, रंजन भाई, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि इस दुनिया में हम हमारे सिर्फ थोड़े से दिन के हम मुसाफिर हैं और बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए बाप का हाथ मिल गया है, उसको पकड़ के हमें अपने समय को श्रेष्ठ करके बाबा के साथ जाना है, पवित्र रहना है, सच्चे बाप के साथ सच्चा होना चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतने श्रेष्ठ बनते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाबा को ही याद करना है। सच्चे बाप के साथ पर हमें पूरा बलिहार जाना है, ज्ञान को धारण करना है, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम नहीं करना जिससे खुशी गुम हो जाती है। साक्षीपन की स्टेज पर रहो रहना है और एक पल भी अचल अडोल स्थिति में नहीं जाना। बंधन मुक्ति की स्थिति में जीवन मुक्ति की स्थिति को अनुभव करना है। व्यर्थ संकल्प और विकल्पों से अपने आप को मुक्त रखना है। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। राजेश बहन, ओम शांति। थैंक यू रिंकू बहन।
और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। श्रद्धा बाबा ने बहन। कहा कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाना नहीं है। श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। बाबा ने कहा कि ड्रामों की पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू श्रद्धा बहन। ओम शांति। संचित भाई हैं क्या? आज बहुत सारे पॉइंट उनके लिए आए हैं। संचित भाई हैं श्रद्धा बहन उधर? अच्छा, नहीं सुना, शायद निकल गए। सो नेक्स्ट, और कौन शेयर करेंगे? अच्छा सॉरी, ये म्यूट था और मैं बोले जा रही थी। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने कहा ओम रंजीत हैं, शांति। संचित भाई हैं क्या हाँ उधर? सर, कह रही थी मैं दूसरे रूम में बैठी हूँ, संचित दूसरे रूम में बैठे हैं, हाँ, मैं नहीं बोली आप एक साथ बैठ के सुना करो ना, क्योंकि वो जितना बार ज्ञान स्नान करेंगे उतना अच्छा है। उनको, हाँ उनको ना 8 बजे किसी का फोन आना था तो वो चले गए। अच्छा, चले, नहीं बोलना, मेरा मैसेज देना हाँ कि वो जितनी बार हाँ, भी सुनेंगे जरूर दे दूंगी, अभी दे उनके लिए दूंगी, बहुत ठीक अच्छा है। है। ओम शांति। हाँ हाँ, ओम हाँ शांति। ये उन्हीं का पॉइंट है, बाबा ने कहा ना कि हाँ हाँ, इसीलिए मैंने ड्रामा कहा के ना, वो पॉइंट के जितनी अनुभव बार आत्मा। सुनेंगे तो हाँ। अच्छा है ना। हाँ, ओम हम्म। शांति। हाँ, वो थैंक यू। मॉर्निंग में सुनते हैं। ओम शांति। ओम हाँ, शांति। नहीं वो जितनी बार सुने तो उनके लिए बहुत अच्छा है ना अभी। हाँ, हाँ ठीक है ना। ठीक है। हाँ हाँ, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? हाँ ओम शांति राजेश मैम। हाँ हाँ, ओम शांति रंजन भाई। बाबा आज कह रहे हैं कि हमको श्रीमत के अनुसार कर्म करना है तो हर एक कर्म श्रेष्ठ होगा। बाबा के साथ सच्चे रहना है, सब कुछ शेयर भी करना है। हमें सदा साक्षीपन के स्टेज पर रहना है, जिससे आत्मा सब सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी और उस सब में पॉजिटिव दिखेगी। विकार से हार नहीं खानी है, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहेंगे तो जीवन मुक्त अवस्था फील करेंगे। बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में चले जाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजस्थान। शांति। थैंक यू भैया, थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। ओम शांति राजेश बहन। हाँ, ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प से बचना है, साक्षी स्टेज पर रहने वाले अचल अटूल आत्मा बनना है, श्रीमत पर चलने वाली आत्मा बनना है। श्रीमत के साथ हर कर्म सफल होते हैं। व्यर्थ संकल्प और विकर्मों से मुक्त रहना है। बाबा ने हमें पवित्रता का महत्व सिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण का उच्च पद सिखाते हैं। बाबा का शुक्रिया करना है, बाबा ही सुखदाता है। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू प्रेम है। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ऋतु बहन। शांति भाई जी। ओम आज शांति। बाबा ने भाई हमको जी। ये बताया है कि हमें बाबा के समीप रहना है। बाबा हमको ले जाने के लिए आए हैं, वही हमको बाबा ज्ञान दे रहे हैं। तो हमें बाबा के श्रीमत पे ही चलना है और बाबा को ही अपने साथ रखना है। कोई भूल चूक होने पर भी हमें सब चीज बाबा को ही बताना है अपना पुख्ता, और किसी को बताने से कुछ नहीं होता है। तो बस बाबा को ही अपने संग याद करके बाबा की श्रीमत से चल के बाबा के ही प्यारे बच्चे बनना है। और आज ये पहली बात बहुत अच्छी थी कि जो बाबा ने कहा था कि तुम बार बार जाते हो बार बार आ जाते हो, ऐसा क्यों है? तो वो बच्चे ने जो बताया कि हाँ कभी तो मैं सुधर सकता हूँ, ये चीज सब पे भी लागू होती। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ऋतु बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे?
शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा हमें मुरली सुना सुना के हर विकर्म से दूर रखते हैं और पवित्रता धारण करने सिखाते हैं, और बाबा हमें अपने आप को हर्ष में आत्मा निश्चित करने के लिए बताते हैं और आत्म रूप में बाबा को याद करने। तो हमें हरि कार्य करते हुए बाबा की याद में शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो ओम शांति मनोज भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं रोज मुरली के जरिए, तो हमें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। हमें बाबा सच्ची दुनिया का पाठ पढ़ा रहे हैं, सुप्रीम टीचर का पढ़ाने आए हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि बाबा के ही योग में रहें और उनके श्रीमत पे चलें और पूरा डोल के साथ बाबा का पवित्रता धारण करनी है। और बाबा जितना भी हमें योग में रहने के लिए सिखा रहे हैं, उतना ही हम पवित्र और पावन बनते जा रहे हैं। तो हमें बाबा के ही ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा की याद में बैठते। ओम शांति। पहचान जो उसकी, सभी का वो सहारा है, सभी का वो सहारा है, सभी का वो सहारा है। नहीं पहचानती जिसको, पिता सबसे वो प्यारा है, पिता सबसे वो प्यारा है, पिता सबसे वो प्यारा है। विनाशी देह को भूले, मिले परमात्मा प्यारे, मिले परमात्मा प्यारे। मिला जब ज्ञान बाबा का, विकारों से हुए न्यारे, विकारों से हुए न्यारे। इसी के वास्ते बाबा पे
मैंने दिल को हारा है, इसी के वास्ते बाबा पे मैंने दिल को हारा है। मिली पहचान जो उसकी, सभी का वो सहारा है, सभी का वो सहारा है। सुनहरे पल ये संगम के हमें गुलगुल बनाते हैं, हमें गुलगुल बनाते हैं। उठाते लाभ जो इसका, सफलता वो ही पाते हैं, सफलता वो ही पाते हैं। चले बाबा की श्रीमत पे, इरादा ये हमारा है। चले बाबा की श्रीमत पे, इरादा ये हमारा है। मिली पहचान जो उसकी, सभी का वो सहारा है, पिता सबसे वो प्यारा है। बड़ा ही कीमती है ये समय, जिसको कहा जाता, समय जिसको कहा जाता। समझता मोल जो इसका, वो धोखा ना कभी खाता, वो धोखा ना कभी खाता। तभी तो व्यर्थ बातों से किया हमने किनारा है, तभी तो व्यर्थ बातों से किया हमने किनारा है। मिली पहचान जो उसकी, सभी का वो सहारा है, सभी का वो सहारा है। सभी का वो सहारा है। नहीं पहचानती जिसको, पिता सबसे वो प्यारा है, पिता सबसे वो प्यारा है, पिता सबसे वो प्यारा है। ओम शांति। ओम शांति। शांति है। ओम ओम शांति, ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति, शांति। एंड गुड नाइट। शांति भाई, ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।